हाँ, शुरू किया जाए। कल हम लोग पढ़ रहे थे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में और पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो मैंने बताया था कि हाइपोथैलेमस की नर्व सेल से दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, जो नर्व सेल के एक जांच से होते हुए पोस्टीरियर लोब में पहुंचते हैं पिट्यूटरी के, और वहां पर ये स्टोर किए जाते हैं और फिर पोस्टीरियर लोब से रिलीज किए जाते हैं। मैंने बताया था सबसे पहले ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में। ऑक्सीटोसिन हार्मोन मैंने बताया था कि डिलीवरी के समय लार्ज अमाउंट में सिक्रीट होता है और यूट्रस की स्मूथ मसल्स को कांटेक्ट कराता है, जिससे भयंकर दर्द पैदा होती है। उस दर्द को क्या कहते हैं? लेबर पेन कहते हैं, और तब नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो अगर ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिक्रीट नहीं होगा तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। और डिलीवरी के बाद में क्या करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन? मैमरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है फॉर सिक्रीशन ऑफ मिल्क। तो ये दूध को स्तन ग्रंथियों से बाहर निकालता है। और मैंने बताया था प्रोलैक्टिन हार्मोन मैमरी ग्लैंड्स के अंदर मिल्क का प्रोडक्शन कराता है। तो ये दोनों बातें तुम्हें याद रखनी है। प्रोलैक्टिन हार्मोन मैमरी ग्लैंड्स के अंदर मिल्क का प्रोडक्शन कराता है और ऑक्सीटोसिन हार्मोन मैमरी ग्लैंड से मिल्क को बाहर निकालता है। नेक्स्ट मैंने बताया था वैसोप्रेसिन हार्मोन। वैसोप्रेसिन हार्मोन यूरिन में वाटर की कंसंट्रेशन पर कंट्रोल करता है। इस हार्मोन की प्रेजेंस में यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में यूरिन से वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जैसे यूरिन कंसंट्रेट हो जाता है और ब्लड डाइल्यूट हो जाता है। लेकिन अगर ये कम मात्रा में सिक्रीट होगा तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कम होगा और लार्ज अमाउंट में वाटर यूरिन के द्वारा बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तब वो डिजीज़ को क्या कहते हैं? डायबिटीज़ इंसिपिडस कहते हैं। और तुमको मैंने बताया था डायबिटीज़ मेलाइटिस वो इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है, और डायबिटीज़ इंसिपिडस वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से होता है। चूँकि वैसोप्रेसिन हार्मोन यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में वाटर को रीअब्जॉर्ब कराता है, पुनर्अवशोषित कराता है, यूरिन की मात्रा को कम कराता है। इसीलिए इस हार्मोन का दूसरा नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। शॉर्ट में कहते हैं एडीएच कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहा जाता है। तो ये बात तुम्हें याद रखना है, कई बार पूछा गया है एडीएच का पूरा नाम क्या है, तो आपका आंसर होगा एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब देखा जाए दूसरी ग्लैंड पीनियल बॉडी के बारे में हम देखें। मैंने तुम्हें बताया पीनियल बॉडी, मैंने डायनसेफेलॉन के बारे में बताया है कि डायनसेफेलॉन की वे वाली वाल क्या कहलाती है? एपिथैलेमस, जो डॉर्सल वाल है। तो इसे तो हमने कह दिया एपिथैलेमस। यह है एपिथैलेमस। नीचे की वाल को क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस कहते हैं। तो ये बना दिया थैलेमस कहते हैं। और साइड की वाल को क्या कहते हैं? ऑप्टिक थैलेमाई कहते हैं। तो ये क्या कहलाता है? ऑप्टिक थैलेमाई कहलाता है। और देखा जाए इसके अंदर जो कैविटी होती है डायनसेफेलॉन के अंदर, उसी कैविटी को क्या कहते हैं? डायोसिल कैविटी कहते हैं। या इसी को क्या कहते हैं? थर्ड वेंट्रिकल कहते हैं। अब देखा जाए एपिथैलेमस से एक स्टॉक निकलता है। तो ये क्या है? स्टॉक है। और इसके ऊपर ये पीनियल बॉडी लगी हुई पाई जाती है। तो इसे क्या कहते हैं? ये पीनियल बॉडी कहलाती है।
बॉडी कहलाती है। तो पीनियल बॉडी ब्रेन में ऊपर की तरफ लगी हुई पाई जाती है, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है, एपीफाइसिस सेरिब्राई भी कहते हैं। एपीफाइसिस सेरिब्राई भी कहते हैं। तो पीनियल बॉडी का दूसरा नाम क्या है, एपीफाइसिस सेरिब्राई भी कहते हैं। और इसका तीसरा भी नाम है, इसे बायोलॉजिकल क्लॉक ग्लैंड भी कहते हैं। और इसके चौथा भी नाम है, इसे थर्ड आई भी कहा जाता है, तीसरा नेत्र भी कहा जाता है। अब देखा जाए पीनियल बॉडी, देखा जाए ये मैंने बताया ये पीनियल बॉडी की बात कर रहे हैं। पीनियल बॉडी के द्वारा एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसे क्या कहते हैं, मेलेटोनिन। ये मेलेटोनिन हार्मोन कहा जाता है, हार्मोन कहते हैं। तो ये मेलेटोनिन हार्मोन सिक्रीट होता है। अब देखा जाए ये मेलेटोनिन हार्मोन काम क्या करता है, बॉडी के अंदर 24 आवर रिदम को कंट्रोल करता है, एक जैसा बनाए रखता है। तो पहली बात तुम्हें याद रखना है, ये 24 आवर रिदम पर कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है, मेंटेन बनाए रखता है, एक जैसा बनाए रखता है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताइए कौन सी ग्लैंड स्लीप वेक साइकिल पर कंट्रोल करती है, मेंटेन करती है, रेगुलेट करती है। तो आपका आंसर होगा पीनियल बॉडी। और पीनियल बॉडी से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, मेलेटोनिन हार्मोन सिक्रीट होता है। और मेलेटोनिन हार्मोन एक पेप्टाइड हार्मोन है, ये बातें तुम्हें याद रखना है। तो मेलेटोनिन हार्मोन कैसा है, एक पेप्टाइड हार्मोन है। मेलेटोनिन हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के MSH हार्मोन के जस्ट अपोजिट वर्क करता है। मैंने बताया था कि MSH मेलानोसाइट सेल्स में मेलानिन पिगमेंट के फॉर्मेशन को बढ़ाता है। इसका मतलब मेलेटोनिन क्या काम करेगा, मेलानोसाइट सेल्स में मेलानिन पिगमेंट के फॉर्मेशन को रोकेगा। एक बात यहीं पर तुमको और बता दें, अगर कोई दो ऐसे हार्मोन हैं जो एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं, एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, तब उसे एंटागोनिस्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटागोनिस्टिक कहते हैं। और अगर कोई दो ऐसे हार्मोन हैं जो मिलकर एक जैसा काम करते हैं, तब उसे क्या कहते हैं, सिनर्जिज्म कहते हैं। मैंने क्या बताया, अगर कोई दो ऐसे हार्मोन हैं जो एक दूसरे के अपोजिट कार्य करते हैं, तो उसे एंटागोनिस्टिक कहते हैं। तो एंटागोनिस्टिक कौन सा होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड का MSH और पीनियल बॉडी का मेलेटोनिन हार्मोन। ये एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं। या इंसुलिन और ग्लूकेगॉन हार्मोन, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं। तो जो भी हार्मोन एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एंटागोनिस्टिक कहते हैं। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड का FSH और LH हार्मोन देखें तो मिलकर एक जैसा काम करते हैं। दोनों हार्मोन स्पर्मेटोजेनेसिस को ही स्टिमुलेट कराएंगे। अगर कोई दो ऐसे हार्मोन हैं जो एक जैसा काम करते हैं, तब उसे क्या कहते हैं, सिनर्जिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनर्जिज्म कहते हैं। ये बातें तुम्हें याद रखना पड़ेगा। तो MSH मेलानिन पिगमेंट के फॉर्मेशन को बढ़ाता है और मेलेटोनिन क्या काम करता है, मेलानिन पिगमेंट के फॉर्मेशन को रोकता है। मतलब ये स्किन की पिगमेंटेशन को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है और बॉडी के अंदर डिफेंस को मेंटेन बनाता है। ये सारे काम कौन करता है, पीनियल बॉडी करती है। और ये भी कहाँ पर पाई गई है, मैंने बताया है, ब्रेन में पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है। इसे बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं
किस ग्लैंड को बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, तो आपका आंसर होगा पीनियल बॉडी। ये भी पूछ सकते हैं किस ग्लैंड को थर्ड आई कहा जाता है, तो पीनियल बॉडी को कहा जाता है। ये भी पूछ सकते हैं कि स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट कौन करता है, तो पीनियल बॉडी करती है, मतलब पीनियल बॉडी से जो मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रीट होता है वो करता है। ये भी पूछ सकते हैं 24 आवर रिदम को कौन रेगुलेट करता है, तो मेलाटोनिन हार्मोन करता है। ये सारे क्वेश्चन तुमसे पूछे जा सकते हैं। तो ये अब मेलाटोनिन हार्मोन तुमको मैंने बताया है एक पेप्टाइड हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? पेप्टाइड हार्मोन है। और तुमको मैंने बताया है ये चैप्टर एक ऐसा है जैसे 2-3 क्वेश्चन तुम्हें पीएमटी में हर हालत में मिलेंगे। अगर जो अच्छे से पढ़ लोगे तो निश्चित रूप से पीएमटी में 2-3 क्वेश्चन तुम्हारे पक्के हो जाएंगे। और पीएमटी में अगर 2-3 क्वेश्चन किसी चैप्टर से आ रहे हैं तो इसका मतलब वो बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अब हम पढ़ाने जा रहे हैं तुम्हें थायराइड ग्लैंड के बारे में बताने जा रहे हैं। यहाँ पर थायराइड ग्लैंड के बारे में देखा जाए, थायराइड ग्लैंड पहले क्वेश्चन पूछ सकते हैं बताइए बॉडी की बिगेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, तो आपका आंसर होगा थायराइड ग्लैंड। देखिए 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं नीट में। एक तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं बताइए बॉडी की बिगेस्ट ग्लैंड कौन सी है, तो आपका आंसर है लीवर। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं बॉडी की बिगेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, तब भी आपका आंसर है लीवर। और तीसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं बॉडी की बिगेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, तब आपका आंसर है थायराइड ग्लैंड। तो ये बात तुम्हें याद रखना है, बॉडी की बिगेस्ट एक्सोक्राइन के बारे में बात कर रहे हैं या इंडोक्राइन के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर जो बॉडी की बिगेस्ट एक्सोक्राइन की बात की जाए तो लीवर, और बॉडी की बिगेस्ट इंडोक्राइन की बात की जाए तो थायराइड ग्लैंड। दूसरी बात देखा जाए थायराइड ग्लैंड का कलर कैसा होता है। कलर देखा जाए तो कैसा होता है, पिंक कलर होता है, पिंक कलर की होती है। और कैसी होती है, बाइलोब्ड होती है, बाइलोब्ड होती है, मतलब 2 लोब होते हैं। और वेट कितना होता है, 25 to 30 ग्राम होता है, 25 to 30 ग्राम होता है। और अगर शेप की बात की जाए तो शेप कैसा होता है, तो यहाँ पर देखा जाए शेप की बात करते हैं तो एच शेप्ड होती है, एच शेप्ड होती है, या बटरफ्लाई शेप्ड भी हम कह सकते हैं। और अगर जिसकी ओरिजिन पूछी जाए तो ओरिजिन कैसी होती है, ओरिजिन एंडोडर्मल होती है, एंडोडर्मल होती है। और एक पॉइंट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया बताइए थायराइड ग्लैंड किसके एनालोगस होती है, सॉरी किसके होमोलोगस होती है, तो थायराइड ग्लैंड लोअर वर्टिब्रेट की इंडोस्टाइल के होमोलोगस होती है। किसके? इंडोस्टाइल। मतलब ये थायराइड ग्लैंड जो है, ये थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड किसके होमोलोगस होती है, इंडोस्टाइल, इंडोस्टाइल ऑफ लोअर वर्टिब्रेट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी नंबर दिला सकता है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं बताइए थायराइड ग्लैंड किसके होमोलोगस होती है, तो इंडोस्टाइल ऑफ लोअर वर्टिब्रेट्स। लोअर वर्टिब्रेट्स के अंदर एक इंडोस्टाइल होती है ऑर्गन, उसके होमोलोगस होती है। तो ये बात तुम्हें जरूर याद रखना होगा। दूसरी बात देखा जाए थायराइड ग्लैंड के बारे में, ये मैंने बताया। तो थायराइड ग्लैंड कैसी होती है, पिंक कलर की होती है, बाइलोब्ड होती है, वेट 25 to 30 ग्राम होता है, शेप कैसा होता है, एस शेप्ड होता है या बटरफ्लाई शेप्ड होता है, और इसकी ओरिजिन कैसी है, इंडोडर्मल होती है।
और थायराइड ग्लैंड किसके होमोलोगस होती है? इंडोस्टाइल ऑफ लोअर वर्टिब्रेट्स, लोअर वर्टिब्रेट की इंडोस्टाइल के होमोलोगस होती है। ये बातें मैंने तुम्हें बताई। आगे देखा जाए क्या होता है। ये थायराइड ग्लैंड कहाँ पर पाई जाती है? तुम्हें मालूम है गले में पाई जाती है, ट्रैक गले में पाई जाती है। गले में देखा जाए क्या होता है, ये ट्रैकिया है। यहाँ पर देखा जाए ये ट्रैकिया है। इस प्रकार से ये मैंने ट्रैकिया बना दिया। इसे वायुनाल भी कहते हैं हिंदी में, ट्रैकिया। और यहाँ पर क्या होता है, ऊपर इसके ट्रैकिया के जस्ट ऊपर क्या है, लैरिंग्स। ये लैरिंग्स पाया गया है। अब यहाँ इसके साइड में, इसके लेटरल साइड में क्या पाई जाती है, बाइलोब ग्लैंड पाई जाती है। इस बाइलोब ग्लैंड को क्या कहते हैं, थायराइड ग्लैंड कहते हैं। तो ये बाइलोब जो ग्लैंड है ये थायराइड ग्लैंड कहलाती है। दूसरी बात, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, थायराइड ग्लैंड बताइए किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है? तो ये तो दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। एक कौन सा होता है, थायराइड फॉलिकल, और दूसरा होता है थायराइड स्ट्रोमा। थायराइड फॉलिकल और थायराइड स्ट्रोमा से मिलकर बना होता है। अब देखा जाए थायराइड का फॉलिकल जो है बहुत सारी छोटी छोटी सेल से मिलकर बना होता है, जिन्हें फॉलिकुलर सेल कहते हैं। तो ये जो सेल्स होती हैं इनको क्या कहते हैं, फॉलिकुलर सेल कहते हैं। मैंने बताया थायराइड ग्लैंड का प्रत्येक लोब थायराइड फॉलिकल और थायराइड स्ट्रोमा से मिलकर बना होता है। और ये भी मैंने बताया है प्रत्येक फॉलिकल बहुत सारे छोटे छोटे फॉलिक्यूल्स से मिलकर बना होता है। तो ये बहुत सारे छोटे छोटे फॉलिक्यूल्स में बना रहा हूँ, तो ये फॉलिक्यूल्स हैं, इनसे मिलकर के बना होता है। मैंने तुम्हें ये भी बताया, ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, थायराइड ग्लैंड के दोनों लोब एक संयोजी ऊतक की पट्टी के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। जो ये संयोजी ऊतक की पट्टी होती है इसे क्या कहते हैं, इस्थमस कहते हैं। क्या कहते हैं, इस्थमस कहते हैं। तो ये क्या कहलाता है, इस्थमस कहलाता है। अब इस्थमस पर क्वेश्चन आ सकता है। इस्थमस दो जगह यूज होता है। एक तो मैंने बता रहे हैं थायराइड ग्लैंड के दोनों लोब आपस में संयोजी ऊतक की पट्टी के द्वारा अटैच रहते हैं, और इस संयोजी ऊतक की पट्टी को क्या कहते हैं, इस्थमस कहते हैं। और दूसरा मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बताऊंगा, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे तो ओविडक्ट का एक पार्ट, ओविडक्ट 3 पार्टों से मिलकर बनी होती है। ओविडक्ट के 3 पार्ट होते हैं। एक इन्फेंडिबुलम होता है, दूसरा इस्थमस होता है, इस्थमस, और तीसरा क्या होता है, एम्पुला होता है। तो ये 3 पार्टों से मिलकर के बना होता है क्या, ओविडक्ट। तो यहाँ पर तुम्हें याद रखना है इस्थमस टर्म, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओविडक्ट, और यहाँ पर थायराइड ग्लैंड दोनों से रिलेटेड होता है। तो 2 जगह इस्थमस यूज हुआ है। अब देखा जाए क्या होता है। तो दोनों लोब आपस में संयोजी ऊतक की पट्टी के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, और जो संयोजी ऊतक की पट्टी होती है उसे क्या कहते हैं, इस्थमस कहते हैं। आगे देखा जाए थायराइड ग्लैंड के प्रत्येक यहाँ पर सेल, मतलब सेल को ही क्या कहते हैं, एसिनाई भी कहते हैं। इसके अंदर आयोडीनाइज कोलाइडल सोल्यूशन भरा होता है, मतलब आयोडीन युक्त कोलाइडल सोल्यूशन भरा होता है। जो आयोडीन कंटेनिंग सोल्यूशन भरा होता है उसे क्या कहते हैं, थायरोग्लोबुलिन कहते हैं। इस प्रकार से ये आयोडीनाइज कोलाइडल सोल्यूशन भरा होता है, और इस सोल्यूशन को क्या कहते हैं, थायरोग्लोबुलिन कहते हैं। तो ये मैंने बना दिया थायरोग्लोबुलिन, ग्लोब्यूलिन कहते हैं। तो मैंने बताया थायराइड ग्लैंड के प्रत्येक फॉलिकल के अंदर
आयोडीन युक्त कोलाइडली सॉल्यूशन भरा होता है, जैसे थायरोग्लोबुलिन कहते हैं। अब तुम्हें याद रखना है ये थायरोग्लोबुलिन, जैसे तुम्हें मालूम है नमक खरीदने जाते हैं तो नमक के पैकेट पर लिखा रहता है आयोडीन युक्त नमक। उस नमक को हम दाल में डाल करके या सब्जी में डालकर या सलाद पर छिड़क कर या अचार के माध्यम से हम पर डे लेते हैं। इसका मतलब हम आयोडीन पर डे लेते हैं। तो जो आयोडीन हम ले रहे हैं थायरोग्लोबुलिन के अंदर एक अमीनो एसिड पाई जाती है और उस अमीनो एसिड का नाम क्या है? टायरोसिन। ये टायरोसिन अमीनो एसिड। तो थायरोग्लोबुलिन के अंदर एक अमीनो एसिड पाई जाती है जिसे टायरोसिन अमीनो एसिड कहते हैं। टायरोसिन अमीनो एसिड आयोडीन के साथ जुड़ जाती है और जुड़ करके दो हार्मोन बनाती है। दो हार्मोन कौन कौन से बनाती है? एक कहलाता है टेट्रा, ये कहलाता है टेट्रा आइडो थायरोनिन हार्मोन या इसी को क्या कहते हैं? थायरॉक्सिन हार्मोन। ये थायरॉक्सिन हार्मोन कहते हैं। ये कितने परसेंट सिक्रीट होता है? लार्ज अमाउंट में सिक्रीट होता है 90%। और दूसरा हार्मोन कौन सा बनता है? ट्राईआइडो थायरोनिन हार्मोन या इसी को क्या कहते, इसी का एक ही नाम है। और ये कितने परसेंट सिक्रीट होता है? 10%। तो चूंकि थायराइड ग्लैंड से लार्ज अमाउंट में थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट होता है, इसीलिए हम कह देते हैं थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट होता है। एक बात और बताएं, T3 हार्मोन 3 से 4 गुना अधिक क्रियाशील होता है T4 हार्मोन की तुलना में। मतलब ये हार्मोन ज़्यादा एक्टिव होता है और ये हार्मोन कम एक्टिव होता है। तो वर्किंग के समय T4 हार्मोन T3 हार्मोन में परिवर्तित होकर के वर्क करता है बॉडी के अंदर। तो ये बात में याद रखना है। दूसरी बात देखा जाए, थायरॉक्सिन हार्मोन के क्रिस्टल सबसे पहले किसने बनाए थे? तो थायरॉक्सिन हार्मोन के क्रिस्टल सबसे पहले केंडाल ने बनाए थे। किसने बनाए थे? केंडाल ने बनाए थे। और अगर तुमसे पूछा जाता है थायरॉक्सिन हार्मोन की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सबसे पहले किसने दिया था? तो दो साइंटिस्टों ने दिया था, एक है हैरिंगटन और दूसरे हैं बार्जर। तो थायरॉक्सिन हार्मोन की स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हैरिंगटन और बार्जर ने दिया था। क्वेश्चन क्रिस्टल के ऊपर आ चुका है कि थायरॉक्सिन हार्मोन के क्रिस्टल किसने बनाए थे? तो आपको याद रखना है केंडाल ने बनाए थे। दूसरी बात देखा जाए क्या होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन के थोड़ा फंक्शन हम देख लें, क्या काम करता है। अच्छा, एक चीज और तुम्हें बताएं, थायरॉक्सिन हार्मोन में सबसे ज्यादा मात्रा में आयोडीन पाई जाती है, लगभग 65% आयोडीन पाई जाती है। और अगर तुमसे पूछ लिया जाए कौन सी ग्लैंड में आयोडीन सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, तो थायराइड ग्लैंड में। और अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि आयोडीन कहाँ से प्राप्त की जाती है, तो समुद्री खरपतवारों से प्राप्त की जाती है, सीवीड से प्राप्त की जाती है आयोडीन। ये बातें याद रखना। तो हमारी बॉडी के लिए आयोडीन बहुत ज़रूरी है। अब देखा जाए क्या होता है, सुनिए, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब जो बताने जा रहे हैं ये क्वेश्चन 2012 का है, पीएमटी का ही। ये क्या काम करता है बेसल, ये क्या काम करता है, मेटामार्फोसिस पर कंट्रोल करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन मेटामार्फोसिस पर कंट्रोल करता है। ध्यान से सुनना, आ सकता है क्वेश्चन। अब प्रश्न आता है मेटामार्फोसिस क्या होता है।
मेटामार्फोसिस हमेशा उन ऑर्गेनिज्म में होती है जिनमें लार्वा बनते हैं, मतलब अंडे से लार्वा बनता है। जैसे फ्रॉग देखा जाए, फ्रॉग का लार्वा कौन सा होता है? टैडपोल लार्वा होता है। टैडपोल लार्वा और मछली के लार्वा में कोई डिफरेंस नहीं है, बस एक डिफरेंस है, वो हम अभी बताते हैं। टैडपोल लार्वा में भी टेल पाई जाती है, फिश के लार्वा में भी टेल पाई जाती है। टैडपोल लार्वा में रेस्पायरेशन गिल्स के द्वारा होता है, फिश के लार्वा में भी रेस्पायरेशन गिल्स के द्वारा होता है। टैडपोल लार्वा का मेन एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट क्या है? अमोनिया है। टैडपोल लार्वा का भी अमोनिया है। टैडपोल लार्वा हर्बीवोरस है, एक्यूटिक वीड्स को खाता है। फिश का भी लार्वा एक हर्बीवोरस है। बस डिफरेंस किस बात का है? फ्रॉग के टैडपोल लार्वा की बॉडी पर स्केल्स नहीं पाए जाते, लेकिन फिश के लार्वा की बॉडी पर स्केल्स पाए जाते हैं। केवल स्केल्स का डिफरेंस होता है। टैडपोल लार्वा टोटली डिफरेंट फ्रॉम फ्रॉग। टैडपोल लार्वा एकदम फ्रॉग से डिफरेंट होता है। तो जब टैडपोल लार्वा फ्रॉग में कन्वर्ट होगा तो टैडपोल लार्वा अपने कैरेक्टर को क्या करेगा? डिसअपियर करेगा, खत्म करेगा, और फ्रॉग के कैरेक्टर को गेन करेगा, ग्रहण करेगा। इसका मतलब टैडपोल लार्वा की बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, और जो चेंजेस होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? मेटामार्फोसिस कहते हैं। मेटामार्फोसिस के ऊपर सबसे पहला एक्सपेरिमेंट गुडल नैश ने किया था। अब जो बोलने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने क्या बताया? मेटामार्फोसिस पर सबसे पहला एक्सपेरिमेंट गुडल नैश ने किया था ऑन द टैडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग। जिस पॉन्ड वाटर के अंदर टैडपोल लार्वा प्रेजेंट था, गुडल नैश ने क्या किया? टैडपोल लार्वा को बाहर निकाला और उसकी थायराइड ग्लैंड को काटकर अलग कर दिया। टैडपोल लार्वा से थायराइड ग्लैंड को काटकर अलग कर दिया और फिर टैडपोल लार्वा को पानी में डाल दिया। तो इन्होंने देखा कि टैडपोल लार्वा नेवर कन्वर्टेड इनटू फ्रॉग। टैडपोल लार्वा कभी भी फ्रॉग में कन्वर्ट नहीं हुआ, मतलब मेटामार्फोसिस स्टॉप हो गई। और दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया? एक दूसरा टैडपोल लार्वा लिया, उसकी बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन इंजेक्ट कर दिया, या जिस पॉन्ड्स वाटर के अंदर वो मिला है उसमें थोड़ा सा आयोडीन मिला दी। तब इन्होंने देखा कि टैडपोल लार्वा क्विकली कन्वर्टेड इनटू फ्रॉग, मतलब मेटामार्फोसिस प्रोसेस क्या हो गई? क्विक हो गई, तेज हो गई। तब इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि मेटामार्फोसिस पर